तो प्यारे बच्चों, आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत। आप सब जानते हैं विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। हमारे घर के कोई भी काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना संभव नहीं है, विद्युत के बिना। जैसे कि हमारा पंखा, लाइट, एसी, कूलर सब जो है वो विद्युत के कारण ही चलता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, और विद्युत कैसे किसी वस्तु के अंदर उत्पन्न होती है। तो ये सब हम जानेंगे। आपने बच्चों 9th क्लास में परमाणु के बारे में पढ़ा है कि कोई भी परमाणु है उसके सेंटर में नाभिक होता है, और नाभिक पे प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं उनके ऊपर धनावेश होता है, और जो चारों तरफ है वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं जिनके ऊपर ऋणावेश होता है। तो हमारे पास हमें पता है कि दो तरह के आवेश होते हैं, एक होते हैं धनावेश और एक होते हैं ऋणावेश। तो बेटे जो ये आवेश होते हैं इन्हीं की वजह से विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत जो होती है वो आवेशों के प्रभाव के कारण ही होती है। जैसे धनावेश हैं और ऋणावेश हैं। मान लो कोई भी हमारे पास कोई तार है, चालक तार है, इसमें धनावेश हैं और ऋणावेश हैं। तो ये ऋणावेश जो धनावेश है वो प्रोटॉन की वजह से है, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं बेटे वो भारी होते हैं। तो और जो ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्के होते हैं। तो आप भी समझदार हैं कि हल्की चीज ज्यादा अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी या भारी चीज जाएगी। तो आपका उत्तर हल्के स्थान है, बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से दूसरी तरफ मूव करते हैं। जैसे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, और जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत जो होती है वो क्या है, किसी भी वस्तु के अंदर जो आवेश होते हैं यानी धनावेश और ऋणावेश, उनके प्रभाव को ही विद्युत कहते हैं। कि उनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी को बोलते हैं विद्युत। आपने देखा होगा कि आकाश में जब बादल चमकते हैं तो किस तरह से बिजली आपको दिखती है। तो वो भी क्या होता है, आवेशों का एक बादल से दूसरे बादल में प्रवाह होता है, जिसकी वजह से वो विद्युत उत्पन्न होती है। इसी तरह से कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आप कहते हो कि हमें थोड़ा सा करंट सा लगा, वो वास्तव में क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। या जैसे आपने कोई भी सूखी आपके बाल सूखे हैं और उसके ऊपर आप कंघी मारते हो, तो जब बालों पे सूखे बालों पे कंघी मारो तो कई बार बाल आपके ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, और वो भी आवेशों का प्रवाह ही होता है। अब बेटे सबसे पहले विद्युत का जो खोज करने की कोशिश की थी काफी समय पहले, बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, जो एक लोहे की बहुत ही पतली तार बनाकर उससे पतंग बांधकर, और उन्होंने कोशिश की कि उसको बादलों के बीच में उड़ाएं जहां पर कि बिजली चमक रही थी। और वो ये देखना चाहते थे कि क्या वो बिजली का प्रवाह जो है वो उस लोहे की तार में वहां तक पहुंचता है कि नहीं, और वो कुछ हद तक वो वहां उसमें सफल भी रहे थे। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने विद्युत की खोज के लिए अलग अलग प्रयोग किए, और कहीं कहीं हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे। तो इस प्रकार से विद्युत क्या है, किसी वस्तु में आवेशों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न प्रवाह, यानी किसी वस्तु में जो आवेश होते हैं उनकी वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से जो प्रवाह होता है, यानी आवेश जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं उसकी वजह से विद्युत होती है बेटे। विद्युत के बाद आगे है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है बच्चे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। बेटे जब भी दर की बात आती है तो समय साथ में जरूर आता है। दर का मतलब होता है कितनी स्पीड से कोई विद्युत आवेश जो है वो किसी भी चालक में बह रहे हैं। जैसे कि चालक है, इसके अंदर आवेश बह रहे हैं, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर बहेंगे तो कितनी दर से, कितनी स्पीड से बह रहे हैं वो, तो वो विद्युत धारा होती है। तो विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका सूत्र क्या है, I बराबर है Q/T। अब आप सोच रहे हैं भी Q क्या है और T क्या है। जैसे हमने अभी बोला आवेश के प्रवाह की दर, तो विद्युत में हम आवेशों का प्रवाह देखते हैं, तो आवेश को हमने Q से दर्शाना है। तो Q क्या है, यहाँ पे आवेश है, और T मैंने बोला दर है तो समय जरूर लगता है, तो आवेश डिवाइडेड बाय समय। तो इस तरह से आवेश बटा समय को हम बोलते हैं Q। और आवेश जो है बेटे इसका मात्रक, जो Q का मात्रक है आवेश का, उसको कूलाम बोला जाता है। तो यहाँ पे कूलाम आ जाएगा, और समय है इसका मात्रक सेकंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से कूलाम बटा सेकंड, तो इस तरह से इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम। सेकंड की शक्ति -1, क्योंकि जब नीचे होता है तो ऊपर जाके पावर -1 हो जाती है। लेकिन इसको आसान भाषा में हम इसको एम्पियर में बोलते हैं। तो 1 कूलाम सेकंड 1 एम्पियर होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा एम्पियर।
एम्पियर हम बोलते हैं इसको। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर की जो वैल्यू है वो कूलम प्रति सेकंड होती है। तो ये किस प्रकार आई मैंने बता दिया। आई बराबर है Q/T, आवेश बटा समय, आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक सेकंड, कूलम C से, सेकंड S से, पावर -1 और इसको हम दर्शाते हैं 1 एम्पियर। तो इस तरह से एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक बन जाता है और ये इसका सूत्र है। अब बच्चों जैसे हमने विद्युत परिपथ बनाया है, तो आप सोच रहे होंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो आपने जैसे आपके घर में भी देखा होगा कि मीटर में बिजली आ रही है और वो फिर आपके कमरों में जा रही है और कमरों में जाके वो जब बल्ब तक पहुंचती है तो वो बल्ब को जला रही है। तो एक बंद रास्ता तार क्या होता है कि आपके मीटर से लेके आपके बल्ब तक तार लगी होती है और उनके द्वारा बिजली बहती है। तो इसका मतलब एक बंद रास्ता है जिसमें बिजली बह रही है और वो सतत और बंद पथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको बोलते हैं बच्चों विद्युत परिपथ। तो मैंने ये विद्युत परिपथ बनाया है। ये एक चित्र होता है जिसके द्वारा हम समझा सकते हैं कि विद्युत कैसे बहती है। जैसे ये जो है बल्ब को दर्शा रहा है, यहाँ पे किसको दर्शा रहा है बच्चों, बल्ब को दर्शा रहा है। यहाँ पे ये हमने एक सेल लगाया है। आप सबने सेल जरूर देखा होगा घर में। इसमें एक साइड इसकी प्लेन होती है और एक साइड पे एक छोटी सी कैप लगी होती है बच्चों। जो कैप लगी होती है वो प्लस के निशान को दर्शाती है और जो प्लेन वाली साइड होती है वो माइनस के निशान को दर्शाती है। तो विद्युत धारा कब बहती है बेटा, जैसे हम कोई सेल या बैटरी लगाते हैं तो उसी में से विद्युत जो का प्रवाह होता है। यहाँ पे ये दर्शाती है बेटे स्विच को दर्शाती है, जिसको हम कुंजी भी कहते हैं। तो ये स्विच है। तो जैसे अगर घर में बिजली पंखा हम चलाते हैं तो कभी वो बंद होता है तो वो ऑफ की सिचुएशन यहाँ पे है और अगर इसके अंदर हम ये डॉट लगा देते हैं इसका मतलब अब ये हमने ऑन कर दिया। जैसे हम बटन दबाते हैं और पंखा चल जाता है, तो अब जब इसमें डॉट लगा दी जाती है तो ये कौन सी सिचुएशन को दर्शाती है, ऑन की स्थिति को ये दर्शाती है। तो इस तरह से यहाँ से जो विद्युत धारा है इस तरह से प्लस की तरफ से जाती है और ऐसे इधर जाएगी और इससे ये बल्ब जलने लगेगा और उसके बाद ये इधर से घूमकर माइनस की तरफ से आ जाएगी। तो इस तरह से विद्युत का प्रवाह हो रहा है सेल में। प्लस से किस तरफ, धनावेश से किस तरफ हो रहा है, माइनस की तरफ होता है। लेकिन आप बच्चे सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उन पर ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो इस दिशा में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो विद्युत धारा के प्रवाह से विपरीत दिशा में होता है। अगर मान लो जैसे मैं आपको ये विद्युत चालक दिखा रही हूं, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में है तो विद्युत धारा का प्रवाह इससे विपरीत दिशा में होता है। तो विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत चलती है। तो इस प्रकार से इनका प्रवाह होता है। अब विद्युत परिपथ मैंने आपको बताया। विद्युत धारा का सतत व बंद पथ, ये जो बंद पथ है ये जिसमें विद्युत धारा बह रही है, तो ये सतत और बंद पथ, ये आप साथ में मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ कैसे हम विद्युत परिपथ को शो कर सकते हैं। ये एक विद्युत परिपथ दर्शा रहा है जिसमें तारें लगी हुई हैं और जैसे मैंने यहाँ पे सेल दिखाया ऐसे इसमें सेल लगा हुआ है। इसमें जब हम बटन दबाएंगे तो ये बल्ब जल रहा है और जब हमने बटन बंद कर दिया तो ये बल्ब भी बंद हो गया। तो आप इस तरह चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। इस तरह से ये बच्चे द्वारा ही बनाया गया है। तो बच्चों आज आपको टॉपिक समझ आ गया होगा और आगे भी आप ये वीडियो देखते रहें ताकि आपको अच्छी तरह से पूरा लेसन समझ में आ जाए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।